शुरू करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल में क्या डिफरेंस है। वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि बोल के, स्पीचेस, मीटिंग्स, कॉल्स, तो इसको ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और वहीं अगर हम देखें रिटन कम्युनिकेशन, तो वो हो गया आपका ईमेल्स, रिपोर्ट्स, मेमोज। एडवांटेज क्या होता है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है और फ्लेक्सिबल होता है। लिमिटेशन क्या होती है, कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है कि किसने क्या बोला था, और इसी कभी कभी मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है। ये सब एक एक चीज पॉइंट्स है जो याद रखना। और नॉन वर्बल में क्या होता है, बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू, इसको हम काइनेसिक्स भी बोलते हैं। आई कांटेक्ट, गेज करके ये सब करना, तो इनको हम ऑक्यूलेसिस भी बोलते हैं। पर्सनल स्पेस एंड डिस्टेंस, इसको हम प्रॉक्सिमिक्स भी बोलते हैं। और टोन, पिच, वॉल्यूम, ये सब जो यूज कर रहे हैं उसको हम पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। ये सब नॉन वर्बल क्यूज है जिसके थ्रू भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप जब भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको कोई भी मैसेज बना रहे हैं तो ये सब चीजें आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक मैसेज हमेशा सिंपल लैंग्वेज, बिना कोई जार्गन के रखना है, और ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, मतलब उसको बोलते हैं हम कंसाइटनेस। ठीक है, और कॉन्क्रीटनेस, मतलब स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स रखने हैं, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी फैक्ट्स फेंक रहे हैं, नहीं। ठीक है, करेक्टनेस होनी चाहिए, जो भी आप बोल रहे हैं वो हमेशा करेक्ट और एरर फ्री होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, कि भाई जो जो उसने मांगी थी वो सारी दे रहे हैं आप। कर्टसी मतलब रेस्पेक्टफुल और पॉजिटिव टोन रहनी चाहिए आपकी। और हमेशा आपकी कम्युनिकेशन एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। ठीक है, रात को मैं सो गया था, सुबह उठ के मैंने ये किया, दोपहर को मैं सो गया था, ऐसा उल्टा पुल्टा कम्युनिकेशन नहीं करना है, कुछ भी फ्लो है कोहेरेंस के साथ में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आ जाता है। काइनेसिक्स क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस को बोलते हैं। ऑक्यूलेसिस, आई कांटेक्ट और गेज को। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 7 चैनल्स है। पैरा लैंग्वेज आपकी टोन, पिच, स्पीड, वोकल क्वालिटी। प्रॉक्सिमिक्स, आप कितनी दूर बैठे, कितने पास बैठे हैं, इससे भी लोगों को कम्युनिकेशन फील होती है कि कोई अगर बहुत क्लोज है तो वो उसका फ्रेंड होगा, दूर बैठे हैं तो वो एक टीचर भी हो सकता है। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स, क्लोथिंग, एसेसरीज और अपीयरेंस के बेसिस पे भी कम्युनिकेशन होती है। क्रोनोमिक्स होता है यूज ऑफ टाइम एंड पंक्चुअलिटी सिग्नल्स। ठीक है, कि हम लोग टाइम के बेसिस पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, टेक्टाइल्स, ये होते हैं टच एज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि मैंने टच कर दिया, सुनना की जगह हमने सिर्फ ऐसे टच कर दिया। ठीक है, तो बैरियर्स भी होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। फिजिकल बैरियर मतलब कि कोई को मैं कुछ बोल रही हूँ, वो बहुत दूर बैठा है, या बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है, मतलब कि माइक खराब है, वो खराब है, तो ये सब फिजिकल बैरियर्स हो। लैंग्वेज मतलब कि मैंने जापानीज में बोल रही हूँ, अब इंडियन को समझ नहीं आ रहा, तो वो लैंग्वेज बैरियर्स हो गई। या फिर मैंने कुछ ऐसे बड़े बड़े जार्गन्स फेंक दिए जो उसके समझ में नहीं आए, मैंने मुहावरे बोल दिए तो वो सब समझ नहीं आए, तो वो सब चीजें हो जाती है। कभी कभी एक्सेंट अलग हो जाता है, वोकेबलरी गैप्स हो जाता है, ये सब लैंग्वेज बैरियर में आता है। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब होता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, तुम उस वक्त कुछ बोल के चले गए और वो कम्युनिकेट नहीं हो पाया, या फिर तुम स्ट्रेस में थे, तुम बोल के चले गए तो वो मेरे पास पूरा प्रॉपर कम्युनिकेट हो नहीं पाए, तो ये सब साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। कभी कभी कोई बायसनेस भी कर देता है। ठीक है, सुन के भी बोल देता है कि नहीं मैंने सही नहीं सुना, या फिर इन्फॉर्मेशन आधी दे देते हैं। कल्चरल बैरियर्स आते हैं, डिफरेंट नॉर्म्स, वैल्यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, परसेप्चुअल बैरियर्स मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोटाइप, ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, स्टीरियोटाइपिंग मतलब कि किसी ने पहले से ही रूढ़िवादी होते हैं ना, जैसे बच्चे शुरू से सोच रखा है कि यहाँ पे तो ये ऐसे ऐसे ही होता है, तो फिर आप कुछ भी कम्युनिकेट करोगे उनके ऊपर से जाएगा। स्टीरियोटाइप्स उनकी माइंडसेट हो गई है, पेट्रियार्कल, समझ रहे हैं, पूर्वजों वाली। और सेलेक्टिव परसेप्शन मतलब उसने परसेप्शन बना लिया है कि जो भी ये बोलेगी उसमें से कुछ लिमिटेड ही सुनना हो। परसेप्शन बना रखा है पहले से ही कि लैपटॉप बंद करने से ऐसे होता है, और फिर आप उसको कितना ही ज्ञान दे दो उसके परसेप्शन पे वो नहीं घुसेगा, कम्युनिकेशन आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। वैसे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होता है, कभी मुझे मेरे बॉस से बात करनी है बट बिकॉज ऑफ दी हायरार्की मैं नहीं बात कर पा रही हूँ, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, या फिर मैंने एक को बोला फिर किसी ने दूसरों को बोला, तो बहुत कभी कभी ब्यूरोक्रेसी हो जाती है, जिस वजह से क्या है ऑर्गेनाइजेशनल में बैरियर्स आते हैं। ठीक है, अब ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे कि किस तरीके से कम्युनिकेशन की जाती है। स्मॉल टॉक होती है जो हमेशा लाइट होती है, नॉन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे की जाती है, बात करी खत्म। ब्रेक आइज एंड ईजेस टेंशन मतलब स्मॉल टॉक हमेशा ऐसी होती है कि भाई किसी ने बोला और उस वक्त उसको कुछ कोई पॉइंट पे पॉइंट रख दिया उसने। ठीक है, वेदर, स्पोर्ट्स, लोकल न्यूज, ये सब पे छोटी छोटी बातें की जाती है। और बिल्डिंग रेपर्ट का मतलब क्या होता है कि मैं कुछ बोल रही हूँ और उसको मेरे को ध्यान से सुनना है, आई कांटेक्ट बना के रखना है, बॉडी लैंग्वेज सबके लिए रखनी है। ठीक है, कि हाँ आई एम एक्टिवली लिसनिंग यू,
और जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम याद रखना है, उसकी डिटेल्स याद रखना है, ताकि हम बहुत अच्छा उसके साथ कनेक्शन बना सके। रैपर मतलब एक कम्युनिकेशन बिल्ड करना, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, और एक सामने वाला जो बोल रहा है उसमें जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाना। तो ये सब बिल्डिंग रैपर का पार्ट है। इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने एक चीज देखी थी, ग्रैप वाइन। ठीक है, ग्रैप वाइन मतलब कि एक वो होता है कि जो यूजुअली बिजनेसेस में होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल का नेटवर्क होता है। इसको हम र्यूमर्स में भी बोल सकते हैं। ग्रेप वाइन है मतलब यहाँ पे कोई बैठा है, इसने इधर बोल दिया, उधर बोल दिया, इधर बोल दिया, यहाँ पे भी बोल दिया, फिर इसने 3 जन को बोल दिया। तो ये एक ग्रेप वाइन हो गया जिसका कोई फ्लो नहीं है, ना तो हॉरिजॉन्टल फ्लो है, ना कोई वर्टिकल फ्लो है, ना कोई हायरार्की है। ठीक है, तो ग्रेप वाइन हो गया एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब कोई भी रूल नहीं है, नेचुरल फ्लो, जो दिखा उसको कुछ भी बात कर ली स्पॉन्टेनियसली। हॉरिजॉन्टल मतलब पीयर टू पीयर, सेम लेवल। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पास मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, बोल दिया, मेरे सीनियर को नहीं बोला मैंने, हॉरिजॉन्टल फ्लो। मैनेजर्स रोल होता है मॉनिटर एंड गाइड द ग्रेप वाइन। ये ग्रेप वाइन आजकल अलाउ है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिजनेसेस में। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है, इम्पॉर्टेंट है। एथेनोसेंट्रिज्म है, इसमें क्या होता है, डाइवर्सिटी। ग्लोबल वर्क प्लेस में क्या होता है, बहुत डाइवर्स होते हैं, अलग अलग तरह से लोग आते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन और उनकी सोच को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ये समझते हैं, बिलीव दैट वंस ओन कल्चर इज सुपीरियर। तो इससे क्या होता है, ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। एथेनोसेंट्रिज्म मतलब ये होता है कि जो अपने ही कल्चर को सुपीरियर मानता है। ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग मतलब परसीव्ड नोशंस अबाउट अदर कल्चर्स। मतलब उसने पहले से ही सोच रखा है, अगर कोई राजस्थान से है तो कोई मारवाड़ी बोलने वाला होगा, ठीक है, ट्रेडिशनल होगा। तो ये स्टीरियोटाइप है, जो पहले से ही कुछ नोशंस बना रखे हैं, तो जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कल्चरल रिलेटिविज्म मतलब कल्चर को उनके ओन, विदाउट कोई जजमेंट के, अपने आप उसके कल्चर से ही जज कर लिया जाता है। ये उस कल्चर से बिलोंग कर रहा है तो वो वैसा ही बिहेव करेगा या वैसा उसका बिहेवियर होगा। कल्चरल शॉक, इसका मतलब क्या होता है, ये इसका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। इसका मतलब होता है डिसओरिएंटेशन व्हेन एनकाउंटरिंग अनफेमिलियर कल्चरल नॉर्म्स। मतलब कि कुछ ऐसा ही कल्चर में चेंजेस आ गए, तो उस वक्त कोई नया कल्चर ऐड हो रहा है तो उस वक्त डिसओरिएंटेशन हो जाता है। मतलब जो प्रोसेस चल रहा था उसमें एक तरीके से बैरियर्स आ जाते हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। ठीक है, बिकॉज ऑफ अनफेमिलियर नॉर्म्स आ जाते हैं, कुछ अनफेमिलियर नॉर्म्स निकाल दिए कि राजस्थान में रह रहे हो तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेडिशनल नहीं पहन सकते, साड़ी नहीं पहन सकते, एकदम अनफेमिलियर कल्चरल नॉर्म्स निकाल देना। तो ये सब एक तरीके से कल्चरल शॉक लगना है। मल्टी कल्चरल कोलेब्रेशन, अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग इंक्लूसिव हायरिंग करना बिजनेसेस में, हर कल्चर से लाना, ठीक है, हर स्टेट से, हर कंट्री से लाना। ओवरकमिंग बैरियर्स कैसे कर सकते हैं हम, बैरियर्स को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ओपन डायलॉग रखो, रेस्पेक्ट कल्चरल नॉर्म्स, और ट्रेनिंग दो उनको प्रॉपर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मीटिंग्स वगैरह होती है बिजनेसेस में, तो वो कैसे होता है कि हम मिलते क्यों हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए, या कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग के लिए। ठीक है, ये रीजंस है। अब कैसे मिलते हैं, क्या मीटिंग का कंडक्शन होता है, स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले एक एजेंडा सेट करते हैं मीटिंग का, फिर उसके बाद में एक कॉरम प्रेजेंट करते हैं। एजेंडा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है सबको, वो फॉलो करेंगे, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो वो उसी वक्त सॉल्व हो जाते हैं मीटिंग में। फिर जो उसके मीटिंग में रियल टाइम जो मिनट्स हुए हैं, जो डिस्कशन हुए हैं, उसको लिखते हैं, और फिर एट द एंड समराइज कर लेते हैं कि हमें एट द एंड ऑफ द मीटिंग क्या क्या एक्शंस लेने हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स ऐसे वो लिख लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ मीटिंग्स कैसे कैसे होती है, एक तो नॉर्मल लेक्चर है जो मैं दे रही हूँ अभी, कॉलेज में यूजुअली होता है, और सेमिनार्स हो गए, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेज हो गई, मीटिंग्स हो गई, बोर्ड ऑनलाइन वीसी हो गया। तो ये सब टाइप्स ऑफ मीटिंग्स है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, जूम मीटिंग्स और ये सब। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि नोटिस क्या होता है, एजेंडा क्या है, और मिनट्स क्या है। ठीक है, नोटिस होता है कि रिटन इनविटेशन टू अटेंड, एक तरीके से डेट टाइम वेन्यू रहता है, उसमें एडवांस में बता दिया जाता है, एटलीस्ट 48 घंटे पहले ये चीजें इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, और ये कन्वेइंग अथॉरिटी से साइंड होता है। बट एजेंडा में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नोटिस से पहले भी भेजा जाता है, उसके साथ भी भेजा जाता है। इसमें प्रायोरिटीज बता दी जाती है कि हम मीटिंग्स में क्या क्या प्रायोरिटीज रहेगी, और फिर उसके अंदर कभी कभी वेलकम आइटम्स और ये सब भी इंक्लूड होते हैं। मिनट्स मतलब कि ये पास्ट टेंस में होता है हमेशा, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखते हैं ना, वो होता है। इसमें एक तरीके से मोशंस और रिजोल्यूशंस लिखे होते हैं कि लोगों ने इतना इतना तर्क किया, वितर्क किया, फिर एट द एंड ये सॉल्यूशंस निकले। ठीक है, लीगली वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट होता है ये। अब हम ये देखते हैं लीडरशिप स्टाइल एंड कम्युनिकेशन की, अलग अलग लीडर्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनका क्या वे रहता है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आपने सुना होगा, वो होता है एक तरीके से सेंट्रलाइज कंट्रोल, टॉप डाउन डिसीजन। मैंने कह दिया सो कह दिया, बस यही होना चाहिए पूरे बिजनेस में फॉलो।
ठीक है। तो ये एक तरीके से अच्छा नहीं है, ये ऑटोक्रेटिक, इससे लोग कंट्रोल्ड फील करते हैं। ठीक है। डेमोक्रेटिक में होता है कि पूरी टीम पार्टिसिपेट करती है, डिस्कशन करती है, फिर एक डिसीजन लेते हैं, इससे क्या होता है, कंसेंसस बिल्डिंग होती है। ठीक है। ट्रांजेक्शनल मतलब रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज, मतलब आपने अच्छा काम किया आपको इनाम मिला, आपने बुरा काम किया आपको पेनल्टी मिली, या फिर आपका डिमोशन हो गया। तो ये एक ट्रांजेक्शन है, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा। तो उस तरीके से ट्रीटमेंट होता है इस तरह के लीडर्स का। ट्रांसफॉर्मेशनल सबसे बेस्ट लीडरशिप मानी जा रही है। इसमें क्या होता है कि जो लीडर है वो आपको इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है आपको काम करने के लिए, विजन ड्रिवन चेंज लाने की कोशिश करता है आपके अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी। बहुत अच्छा इनका नेचर होता है। सर्वेंट मतलब पुट्स टीम फर्स्ट, एम्पावर अदर्स। ठीक है। ये एक तरीके से ये भी पॉजिटिव ही है, जो अपने टीम को पहले आगे रखता है, फिर बाद में बाकी सबको, मतलब जो भी उनके साथ में है सबको एम्पावर करना और टीम को एक तरीके से अच्छे लेवल पे उनके साथ कम्युनिकेट करना। लेस फियर मतलब हाई ऑटोनॉमी होती है, लेस ओवरसाइट मतलब कि ऑटोनॉमी है, सब लोग फ्री है, जिसको जिससे बात करनी है, टीचर से बात करनी है, उससे हायर अथॉरिटी है, एचओडी से बात करनी है, या फिर हम बात कर ले बिजनेसेस में तो सीईओ से करनी है, सीएमओ से करनी है, तो फ्री है। सिचुएशनल होती है, कुछ कुछ लीडर्स होते हैं जो अपने सिचुएशन टू सिचुएशन अपनी स्टाइल को चेंज करते हैं, कभी कभी ऑटोक्रेटिक बनते हैं, कभी लेस फेयर, कभी ट्रांसफॉर्मेशनल। ठीक। बिजनेस रिपोर्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बिजनेस रिपोर्ट्स होती है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है, कवर पेज होता है फॉर्मल रिपोर्ट्स में, ऑब्जेक्टिव इनका इम्पर्सनल टोन होता है। बट अगर हम इनफॉर्मल रिपोर्ट्स की बात करें तो इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है, मेमो ईमेल फॉर्मेट रहता है। ठीक है। मेमो रिपोर्ट मतलब शॉर्ट इंटरनल विद हेडिंग्स। प्रपोजल रिपोर्ट होता है रिकमेंडेड एक्शंस। एनालिटिकल रिपोर्ट कुछ डेटा को इवेल्युएट कर रहे। लेटर रिपोर्ट एक्सटर्नल बियॉन्ड द कंपनी। रिपोर्ट का ये स्ट्रक्चर होता है। अब क्या है, अगर कोई रिज्यूमे बना रहा है तो उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए, एप्लीकेशन, प्रोस्पेक्टिंग, नेटवर्किंग, क्या क्या करना है, हमेशा सीवी को अलाइन करो, स्पेसिफिक रहो, प्रोफेशनल टोन के साथ रहो। ठीक है। और पर्सनल रीजंस और ये सब ऐड नहीं करने हैं। ठीक है। रिज्यूमे में हेडिंग आएगी वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स, अचीवमेंट्स, रेफरेंसेस, ये बेसिक फॉर्मेट रहता है। ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें इसमें बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है। अगर कभी भी हम देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो कैसे दिया जाता है, कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करो, कंपनी के स्टार मेथड्स कैसे हैं वो सब चीज़ें देखो, रिहर्स करो, अपने आप को प्रोफेशनली ड्रेस करो, पहले टाइमिंग से पहले पहुंचो, हमेशा कॉन्फिडेंट पोस्चर में रहो। तो ये सब स्टार मेथड, अब स्टार मेथड हमने नीचे लिखा हुआ है, जो हमें फॉलो करना है वो क्या है, सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट, इन चारों पे फोकस करना है कि कौन सी सिचुएशन है, क्या टास्क दिया है, कैसा एक्शन लेना है और फिर क्या रिजल्ट होगा। ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके रखना है। वो क्या, क्योंकि हम लोगों को इसी तरह के क्वेश्चंस देते हैं कि आपकी क्या सिचुएशन थी, फिर आपने उसमें क्या किया, फिर क्या एक्शन लिया, क्या रिजल्ट रहा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक। ऐसे आंसर्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। ग्रुप डिस्कशन में हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखो, जो भी आप बोल रहे हो वो फैक्ट्स और एग्जांपल्स के साथ बोलो। कोई कुछ बोल रहा है तो उसको अटेंटिवली लिसन करो, और जो भी एट द एंड हुआ है तो उसको समराइज करने की कोशिश करो। ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है। बिहेवियरल होता है, स्ट्रेस इंटरव्यू भी होता है, टेलीफोनिक भी होता है, और यहाँ पे है पीपल के साथ में। ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड मतलब कि बहुत फॉर्मल इंटरव्यू है, सब कुछ एकदम लाइन टू लाइन चलेगा, सब लोग आ रहे हैं एक न एक के बाद दूसरा तीसरे के बाद। अनस्ट्रक्चर्ड में होता है कोई भी क्वेश्चन फिक्स्ड नहीं है, जो भी आपने बोला उसी से वापस क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करके अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। टेलीफोनिक, फोन पे मैंने इंटरव्यू ले लिया। स्ट्रेस मतलब मैं आप पे इतना ज्यादा स्ट्रेस डालूंगी, फिर मैं चेक करूंगी कि आप स्ट्रेस इंटरव्यू कितने अच्छे से दे पा रहे हैं। बिहेवियरल है, माइंड को चेक करना। पीपल टू पीपल है, आप सामने चेक करना। तो ये 5 गोल्डन रूल्स है जो कम्युनिकेशन में आप सीख सकते हैं।